नीति क्लास। यह हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार आपको अपने जीवन के विकास के लिए उपदेश देते हैं, आपको उन गुणों से जोड़ने का प्रयास करते हैं जो आपके व्यक्तित्व को स्वच्छ बनाए। हर व्यक्ति एक बात चाहता है कि मेरा आने वाला कल ब्राइट हो, मेरा फ्यूचर बहुत ब्राइट हो, मैं जहाँ जाऊँ वहाँ पर नाम भी कमाऊँ, पैसा भी कमाऊँ, इज्जत भी कमाऊँ, शोहरत भी कमाऊँ। लेकिन सोचने से सब चीज़ें नहीं मिलती। आपका वक्त अगर आप सही जगह उपयोग करेंगे तो चीज़ें आपको मिलेंगी। आज का जो दौर चल रहा है यूथ का, बहुत भटकाव का दौर चल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि सब बिगड़े हैं, मैं ये कह रहा हूं कि सुधरने के रास्ते पर नहीं है। दोस्तों के साथ घूमना, बाहर का खाना खाना, गेमिंग में लगे रहना, इसी में समय बर्बाद हो रहा है। जबकि वक्त सोने का वक्त है, यानी गोल्डन पीरियड है, उसको सोने में लगा रहे हैं, स्लीपिंग में लगा रहे हैं। जो वक्त अभी है वही है, आगे तो इस वक्त में जो किया है वो आपको उसका आउटपुट मिलेगा। जितना बड़ा व्यक्तित्व होगा उतनी कम उम्र से वो प्रारंभ करेगा। जितना बड़ा व्यक्तित्व होगा, आपका व्यक्तित्व बहुत विराट बनाना की अगर आपकी इच्छा है तो आपको कम उम्र से बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। सफलता कितनी मिलेगी, आउटपुट क्या मिलेगा, रिजल्ट क्या मिलेगा, ये बात की बात है। पहले आपको डे वन से ही पुरुषार्थ करना पड़ेगा और अपने वक्त को दौर बनाने का प्रयास करना पड़ेगा। अपनी क्वालिटीज़ बढ़ाना पड़ेंगी, आपको अपने अंदर न्यू स्किल्स डेवलप करना पड़ेंगे। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो आप देखना कि आपकी बुद्धि का भी विकास होता है। चीज़ों को आप जल्दी से ग्रहण करना, समझना सीख जाते हो। जो आपको नर्सरी और KG 1 में पढ़ाया था, 1 साल तक पूरी वो पोयम, टेबल्स आपने रटी, एग्ज़ाम दिया, ओरल दिया, रिटन दिया। देखना ध्यान से, अगर आज वो बुक दी जाए तो आप 5 दिन में उसको पढ़ के एग्ज़ाम दे सकते हो। 1 दिन में आप पूरी एक बुक करके दे सकते हो, और उस समय आपको पूरा 1 साल लगा था। आपका दिमाग अब खुल चुका है, बड़ा हो चुका है, प्रौढ़ हो चुका है। अब आप देखो कि अगर आज के वक्त को आपने सही उपयोग किया तो आने वाला कल आपका गोल्डन पीरियड होगा। जो निकल चुका है वो भी गोल्डन पीरियड था, बट उस समय आपका दिमाग खुला हुआ नहीं था, बंद था। अगर इस दिमाग को आज ही खोलने का प्रयास करोगे तो जो 40s 50s में आपके पास ब्रेन रहना चाहिए वो 30s 35 में मिलेगा, और फिर आप अपने आप को ग्रेस की ओर, ग्रोथ की ओर ले जा सकते हो। मेरी बात समझना, अपने वक्त का उपयोग अपने दौर के लिए करें। थोड़ा वक्त आप मुझे दो, मैं आपको दौर दूंगा। थोड़ा जीवन आप मेरे तरीके से जियो, आपके आने वाला जो कल है वो आपको ऐसा मिलेगा जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। तो इस बीच में मैं एक बात और कहता हूँ कि अपने वक्त को दौर बनाने के लिए अपने वक्त का उपयोग करें और अपना वक्त उन्हें ही दें जो उसकी कीमत करता है। अपना वक्त हर किसी को ना दें, और अपना वक्त खुद को ही दें अपनी स्किल्स के डेवलपमेंट के लिए। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, उनका नेचर क्या रहता है कि वो, आपकी भाषा में कहूँ तो लल्लू चप्पू, चाटुकारिता का जीवन जीते हैं। उनके पास थोड़ी देर बैठेंगे, उनके पास थोड़ी देर बैठेंगे, चाटुकारिता करेंगे, दिन निकाल देंगे।
कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नासमझ, भावुक, वो अपना वक्त, अपना समय उन लोगों को देते हैं जो उनकी कीमत नहीं करते। जब आपके वक्त की कोई कीमत ना करे तो आप उसको कभी वक्त ना दें। ये एटीट्यूड लाइफ में बना के रखना, तब लोग आपके वक्त का ग्रेटिट्यूड रखेंगे। कि जो आपके वक्त की कीमत नहीं कर रहा, आपकी बातों को सुन नहीं रहा है, इग्नोर कर रहा है, उससे क्यों बोलूं। एक आपको मनोवैज्ञानिक तथ्य बताता हूं। आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं और आप वो यहां वहां देख रहा है, इसका मतलब उसको आपके वक्त की कीमत नहीं है। उससे बात ना करें, उस स्थान को छोड़ दें। उस व्यक्ति से द्वेष मत करना, लेकिन उस स्थान को छोड़ देना, क्योंकि वो व्यक्ति गुड फॉर नथिंग, आपके किसी काम का नहीं है। आप उससे बात कर रहे हो, कोई सलाह ले रहे हो और वो यहाँ वहाँ देख रहा है, इसका मतलब साफ है उसको तुम्हारे वक्त की कीमत नहीं है। मत दो वक्त। अगर कोई सेल्फिश पर्सन है, वो आपके टाइम का सिर्फ यूटिलाइजेशन कर रहा है अपना काम निकालने के लिए, ऐसे व्यक्ति को भी समय मत दो। क्यों दें ऐसे व्यक्ति को समय, क्यों दें? सब कुछ लौट के आ सकता है, वक्त लौट के नहीं आता। रावण के दादा ने जो सोने की लंका बनाई थी, वो एक इंद्र नाम के राजा ने युद्ध में जीत ली थी। रावण का जन्म हुआ, 2 पीढ़ी बाद भी उसने अपनी लंका पर वापस कब्जा कर लिया। कब्जा कर लिया, लंका को अपना बना लिया। लेकिन वो जो वक्त था, वो रावण लौटा के नहीं ला पाया। आप लोग वक्त की कीमत नहीं करते हो, कहां कहां वेस्ट करते हो, एक बार देखना। एक बार फोन में लगे तो लगे, 2 घंटे 3 घंटे गए, रात की 2 बज गई, पता ही नहीं है। चलो देख भी लो, कुछ नॉलेजेबल चीजें तो मिले। अगर आपको कुछ नॉलेजेबल चीजें मिल रही तो देखो। ही हु इसी में पूरा वक्त निकाल देते हो। जो बुद्धिशाली लोग होते हैं, जो बौद्धिक स्तर में अपने आप को डेवलप्ड कर चुके होते हैं, डेवलपमेंट चाहते हैं बुद्धि का, वो अपने वक्त को यहां बर्बाद नहीं करते। माता पिता की भाषा में कहूं तो बच्चे बहुत बिगड़ गए हैं महाराज जी, फोन नहीं छोड़ते। मैं एक बात कहता हूं, फोन को बुरा मत बोलो, उसमें से आप चीजें एक्सट्रैक्ट करना सीखो। आप फिजिक्स के स्टूडेंट हो, कॉमर्स के स्टूडेंट हो, कंप्यूटर के स्टूडेंट हो, आप उस चीज़ को एक्सट्रैक्ट करो। आपको पेंटिंग पसंद है, ड्राइंग पसंद है, आप उस चीज़ को एक्सट्रैक्ट करो। आपको डांसिंग पसंद है, सिंगिंग पसंद है, उस चीज़ को बाहर निकालो। है आपको एस्ट्रोलॉजी पसंद है, आप उसमें जाओ। सीखने के लिए भी बहुत स्थान है, लेकिन क्या करें, वो वक्त बर्बाद करने का मन है, कीमत नहीं है, कीमत नहीं है। बच्चे छोटे रहते ना, तो वो माँ ने कुछ दिया, नहीं खाना, उसने वो फेंक दी रोटी। हमको नहीं खाना, उसने फेंक दिया दूध का गिलास। जब वो बड़ा होगा बच्चा, एक एक दाने के लिए मोहताज होगा बच्चा, तब उसको समझ में आएगा कि वक्त की कीमत क्या करना चाहिए थी। आज अगर आप वक्त की कीमत नहीं करते हो, माइंड में सेट कर लेना, तुमको दौर नहीं मिलेगा। और आज की नीति में मैं आपको एक बात से जोड़ता हूं कि जो आपके वक्त की कीमत ना करे, अपना वक्त उन्हें कभी ना दें। जो वक्त की कीमत करे आपकी, उन्हें वक्त दें। जो आपके वक्त का उपयोग करें, अपना वक्त उन्हें कभी ना दें। जो आपको यूज एंड थ्रो एज अ टिश्यू पेपर यूज कर रहे हैं, बिल्कुल मत दो। स्कूल्स में रहता है, बच्चे रहते हैं, दोस्त बनते हैं। वो दोस्त क्यों बनाते हैं यार, कि प्रोजेक्ट बना देगा ये। उसने 4 बातें करी, कैंटीन में एक समोसा खिला दिया, एक कोल्ड ड्रिंक पिला दी, चलो कोई नहीं, बहुत अच्छी बात है, ही इज माई फ्रेंड, बढ़िया उसने तुम्हारे लिए
समोसा खिला दिया, तुमने उसके लिए प्रैक्टिकल बना करके दे दिया, उसकी फाइल्स रेडी कर दी, और एग्ज़ाम के बाद, एग्ज़ाम के दिन तुमने उससे पूछा यार इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या है, यार डिस्टर्ब नहीं कर यार मेरे को अभी तो। जिसने तुम्हारे वक्त का उपयोग किया है, जिसने तुम्हारे वक्त का उपयोग किया है, उसको कभी वक्त मत देना। जो आपके वक्त की कीमत करता है उसको वक्त देना। मैं इस मामले में बहुत प्रोफेशनल हूं। जो सिर्फ मुझसे वक्त लेने आता है मैं उसको वक्त नहीं देता हूं। जो भविष्य में मुझे वक्त देगा मैं उसको वक्त देता हूं। क्यों समय दें? पैसा तो लौट के आ जाएगा, वक्त लौट के नहीं आएगा। वक्त लौट के नहीं आएगा, ध्यान रखना। जितने बच्चे बैठे ना उन सब बच्चों से कह रहा हूं, 12 साल से 32 साल तक की उम्र बहुत कीमती है, अपना व्यक्तित्व बनाने की है, बहुत कीमती है। इसको इंजॉय करने में मत लगाओ, इसको वक्त बनाने में लगाओ। जो इन 12, 15, 25 साल मेहनत कर लेता है, इन्हें 15 से 20 साल, 35 साल, टोटल 20 साल, 15 से 20 जोड़ लो, 35 साल तक जो मेहनत करता है उसको आने वाले 40 साल बैठ के खाने मिलता है। जिसने नहीं करी मेहनत शुरू में हो गया। आप लोगों ने सुपारी देखी होगी, नारियल देखा होगा। एक सुपारी का पेड़, एक नारियल का पेड़ 50 साल तक भी जी सकता है। शुरू में अगर किसी ने एक सुपारी के पेड़ की अच्छी परवरिश करी है, शुरू के 4-5 साल उसको पाला है बच्चे जैसा, कि धूप नहीं लगने देना, कीड़े नहीं लगने देना, बहुत उसको पाला है, ऐसा सुपारी का पेड़ अगले 50 साल तक फल देता है। 50 ईयर्स तक, 5 साल की मेहनत, 50 साल फल मिलेंगे। अगर आपने शुरू के 5 साल नारियल के पेड़ को बच्चे जैसा पाला है, सिक्योर किया है, आने वाले 50 साल 40 साल तक वो नारियल का पेड़ आपको फल देगा। औसतन एक पेड़ 400 फल देता है एक साल में। और आप अगर आज की कॉस्ट निकालते हो तो 15 से 20 हज़ार रुपये एक पेड़ आपको देगा। कब तक? 50 साल तक। 1 एकड़ में 200 पेड़ लगते हैं। एक कैलकुलेशन, बहुत स्मॉल कैलकुलेशन दे रहा हूँ मैं आपको, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आपने 5 साल अगर वृक्ष को दिए तो वृक्ष 50 साल तुमको देगा। ऐसे ही अगर आपने शुरू के 20 साल खुद को दिए हैं तो वो 20 साल तुमको 50 साल देंगे, बहुत अच्छा रिटर्न देंगे। इन 20 साल में करना क्या है? अपनी स्किल्स डेवलप करना है, अपने ब्रेन को डेवलप करना है, अपनी हॉबी को छोड़ना नहीं है। अपनी हॉबी को तो जीना, लेकिन प्रोफेशनल बन के जीना। मैंने तो ये देखा है कि जो लोग अपने वक्त का सही प्रयोग करते हैं वो वक्त उनको दौड़ ला के देता है। आप लोग मुझे सुनते हो, आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है। आप लोग मेरी किताबें पढ़ते हो, ग्रंथ पढ़ते हो, आपको बहुत अच्छा लगता है। दूसरों को भी सुनाते हो कि हमारे गुरुजी ने कितना अच्छा बोला है। लेकिन यहाँ तक आने के लिए मैंने अपने वक्त का कितना उपयोग किया है। मुझे घर से निकले लगभग 16-17 साल हो गए हैं, मैंने अपना एक भी मिनट बर्बाद नहीं किया है। मैंने अपना एक भी मिनट बर्बाद नहीं किया। ये नीति क्लास होगी, इसके बाद मैं पुनः अपना लेखन चालू करूँगा। क्यों? मुझे पता है कि वक्त को दौर बनाना है तो कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स तो करना पड़ेंगे। दूध को रबड़ी बनाना है तो दूध को गैस में रख दो, रबड़ी बन जाएगी ना? नहीं बनेगी। उस दूध को हल्की सी आंच में कढ़ाई में रखना पड़ेगा और उसके साथ मेहनत करना पड़ेगी, उसको धीरे धीरे हिलाना पड़ेगा, तब जाकर के दूध रबड़ी बनता है। कीमत डबल हो जाती है, ट्रिपल हो जाती है। एक अमाउंट ऑफ दूध, 5 लीटर दूध, उसको आपने घी में कन्वर्ट किया,
पहले दूध का दही बनाया, दही से मक्खन निकाला, मक्खन से घी निकाला, प्रोसेस है, वक्त दिया, लेकिन उस दूध को घी बनाने में आपने वक्त दिया है, कीमत कई गुनी अधिक हो गई। दूध 60 रुपये लीटर है, अच्छा प्योर घी माना कि 1500 रुपये किलो है। भले ही आपने 10 लीटर दूध लगाया हो, लेकिन उस 10 लीटर दूध से आपको जो घी मिला उसकी कीमत डबल ट्रिपल हुई है। आप अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हो, अपने मूल्यों को बढ़ाना चाहते हो, खुद को वक्त दो। गेम्स भी बच्चों को वही खिलाना जो उनका माइंड डेवलप कर दे। अगर आपने गेम्स वैसे ही खिला दिए, कौन से, कैंडी क्रश, फ्री फायर, पबजी, तो क्या मिलेगा बच्चों को? हिंसा। आज वो वहाँ सामने वाले किसी व्यक्ति को मार कर टारगेट करके मार रहे हैं, कल जब तुम बात नहीं मानोगे तो तुमको टारगेट करके मारेंगे। एक डॉक्टर बता रहा था कि हॉस्पिटल में एक माँ आई और उसके सिर पर लगभग 8-9 टाँके आए। पूछा कि कहाँ, कैसे लग गया? तो उसने बोला कि मेरे बेटे ने मुझे मारा है। तो फिर से पूछता है वो डॉक्टर कि बेटा कितने साल का है? तो बोले बेटा 9 साल का है। मैं ज़मीन पर बैठ कर के सब्जियां बना रही थी, सुधार रही थी, उसने पीछे से आकर के मेरे सिर पर बैट मारा, मैं बेहोश हो गई और वो उसने मेरा फ़ोन उठा करके फ़ोन चलाना चालू कर दिया। उसको इस बात से कोई परवाह नहीं थी कि मुझे लग गया है, कि मुझे खून निकल रहा है। उसका सिर्फ एक सोच था कि मुझे तो मम्मी ने फ़ोन नहीं दिया है, तो मम्मी को मार करके मैं फ़ोन ले लूँ। आप सोचो कि उस बच्चे ने क्या सीखा। आगे जाकर के वो बच्चा क्या करेगा? देश के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए क्या दे पाएगा? कुछ नहीं दे पाएगा। क्यों ना हम अपने वक्त का सही प्रयोग करें, वहाँ अपने वक्त का व्यय करें जहाँ से रिटर्न एक्स्ट्रा है। अपन सब तो बनिया लोग हैं, जहाँ से पैसा वापस आता वहाँ इन्वेस्ट करते हैं। जहाँ से वक्त दौर बन के आए वहाँ वक्त को लगाएं। कहते हैं जो खुद को वक्त देते हैं, दुनिया एक दिन उनको तलाशती है। जो वक्त देते हैं खुद को और खुद को तराशते हैं, दुनिया एक दिन उनको ज़रूर तलाशती है। अपना वक्त खुद को दें, अपनी स्किल्स डेवलपमेंट में लगाएं, अपने गट्स बढ़ाएं, अपना स्टेमिना बढ़ाएं। आने वाला वक्त आपके लिए दौर के रूप में आएगा। और यहाँ वहाँ की बातों में समय बर्बाद कर दिया तो समझना वो गोल्डन पीरियड था, आपने उसको स्लीपिंग पीरियड बना दिया। सोने का समय था, आपने सोने में लगा दिया। ऐसा चिंतन करना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास।